ये कौन सी सरकार है और ये कैसी सरकार है? ये गरीबों को नफरत क्यों कर रही है? मेरा सवाल है आज आपसे कि भाजपा को गरीबों से प्रॉब्लम क्या है? आज देखिए, इनके टेन्योर में, इनके पूरे टेन्योर में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई इफेक्ट हुआ है तो गरीब इंसान इफेक्ट हुआ है। ये कहते थे कि हम हिंदुस्तान को खड़ा करेंगे, पर ये हिंदुस्तान को अपने पैरों में नहीं, हिंदुस्तान को इन्होंने लाइन पे खड़ा कर दिया। आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड तक, पैन कार्ड को लिंक करने के चक्कर में आधार कार्ड के साथ, कोविड से लेकर नोटबंदी तक, गरीब, जितना भी गरीब इंसान है, जो इस हमारे भारत का गरीब है, सबको लाइन पे खड़ा कर दिया गया। इनको गरीबों से नफरत है। इनको कुछ लोगों को बस खुश करना है, और जो ये लोग को खुश करना चाहते हैं वो उनके साथ ही काम करते हैं। और ये सारा सबूत आपके पास है, मगर आपको आंख खोलने की देरी है दोस्तों। आप कब समझिएगा? ये धर्म, जात, जाति से हमारा पेट नहीं भरेगा। अगर किसी चीज से पेट भरेगा तो मेहनत से भरेगा। हम कब तक इनके नए नए पॉलिसी के वजह से, बाहर के लोगों के साथ दोस्ती करने के वजह से, फॉरेन पॉलिसीज के वजह से हम और आप कब तक सहेंगे? गैस का मसला आज हो गया, कल तेल का मसला हो जाएगा। क्या आपको नहीं पता ये बात कि अगर तेल की शॉर्टेज होगा तो दाल, चावल, आलू, प्याज, आटा, सबका दाम बढ़ेगा? क्या आपको नहीं पता ये बात कि आज अगर एलपीजी गैस अगर हमारे घर तक नहीं आएगा तो हमारे बच्चे रोटी कहां से खाएंगे? ये कैसे लोग हैं और ये कौन से लोग हैं? ये क्या करना चाह रहे हैं? ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता। कुछ चुनिंदा हाथ में गिने हुए लोगों को ये खुश करना चाहते हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर आप एक तरफा किसी को सपोर्ट करेंगे तो उसका जो सारा रिपकशन है, उसका जो रिजल्ट है, भारत के 150 करोड़ की आबादी पर गिरेगा। अरे, जो लोग अमीर हैं उनके ऊपर भी गिरेगा। आपका भरा हुआ घड़ा कब तक आप खाएंगे बैठकर? आज वापस से हम लाइन और कतार पे खड़े गए हो गैस को लेकर। अगर आपको यह कहता है, अरे भैया आप भाजपा को सपोर्ट करो ना, आप करो मोदी को सपोर्ट, आपको जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना करो, बट सुकून तो दो। सुकून क्यों छीनना चाह रहे हैं आप हमसे? आप हमारे सुकून को छीनकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या गरीब को इस देश में रहने की हिम्मत नहीं है, हक नहीं है? क्या दलितों को रास्ते में चलने की हक नहीं है? क्या दलितों को होली खेलने का हक नहीं है? क्या दलितों को अपना एक त्योहार मनाने का हक नहीं है? क्या दलित को एक उस शमशान घाट में जाकर अंतिम संस्कार करने का हक नहीं जहां पर जनरल कैटेगरी जाती है? मुसलमान को मारना, दलितों को मारना, संथल कम्युनिटी को मारना, आदिवासियों को मारना, मणिपुर में आज तक आग लगी हुई है, वहां जाकर बात नहीं करना। बार बार कोई पॉलिसी लाते हैं, उस पॉलिसी में लोगों को दिक्कत हो रही है। आप ऐसी कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं जो इंसान को किसी चीज से फायदा हो रहा है? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ में आपने 82% में सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया। आपको शर्म नहीं आया कि उसके पैसे को आप हरामखोरी पे लगा चुके हैं? और आज घर का गैस सिलेंडर नहीं है, साउथ इंडिया में रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, घरों पे गैस नहीं है, रोटी कहां से बनेगा? चावल कहां से बनेगा? वो मासूम बच्चे जो घर पे बैठे हैं वो खाना कहां से खाएंगे? समझ में नहीं आ रहा है। और इन सारे के पीछे आप कह रहे हैं कि हमने हर चीज संभाल लिया। अरे कम से कम हिम्मत रखिए और सामने आकर कहिए कि हां, वॉर चल रहा है और उस वॉर की वजह से हमें ये फेस करना पड़ रहा है। मगर आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि आज ईरान हमसे क्यों खफा? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसकी लड़ाई हो रही है? कहां से लड़ाई हो रही है? यहां भाजपा वाले खड़े होकर नाच रहे हैं, बहुत अच्छा किया, उसको मार दिया। अरे कोई भी मरा, हम 150 करोड़ की आबादी को उससे क्या, पहले हम अपना पेट देखेंगे कि दूसरे पेट को देखेंगे? इसमें भी हिंदू मुस्लिम को लाकर खड़ा कर दिया गया, इसमें भी लाकर दलितों को खड़ा कर दिया गया। यहां पर राजनीति दलितों से कराया जा रहा है। शर्म करिए। और जो मौजूदा हालात चल रहा है, जो करंट प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसको क्राइसिस कहते हैं, उसको पॉलिसीज नहीं कहते हैं, उसको डिप्लोमेटिक वे से सॉल्व नहीं किया जाएगा, उसको क्राइसिस कहते हैं। इस क्राइसिस को आप समझिए। आपने प्रिपेयर क्यों नहीं किया जब आपको पता था वॉर चल रहा है? जब आपने जनवरी के 14 तारीख को आपने कह दिया था ईरान इवैक्यूएट करो, तो तब से आपने अपने पॉलिसीज पे क्यों नहीं ध्यान दिया? आपने 60 रुपया गैस का दाम बढ़ा दिया। दिस इज अनफेयर विद द पीपल ऑफ इंडिया, विद 150 करोड़ पीपल स्टेइंग इन इंडिया। दिस इज अनफेयर मिस्टर मोदी। ज्यादती है हम पर।